रेडियो प्रज्ञा 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त आरजे नवनी। सेहत सही लाभ कई में हम 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान के तहत आज कार्यक्रम कुछ विशेष में चर्चा करेंगे टीबी रोग के बारे में। तो सबसे पहले तो सर नमस्कार आपका, एक बार हमारे श्रोताओं को जरा सा अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मैं विशाल जायसवाल जिला टीबी हॉस्पिटल पटौना में लैब पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मैं 2005 से टीबी रोगियों पर वर्क कर रहा हूँ। विशाल जी, जरा सा हमारे श्रोताओं को बताइए कि वास्तव में टीबी है क्या, या फिर इसके मतलब नाम रखा है टीबी। कुछ लोग, हम लोग गांव में कैंपेन कर रहे थे तो वो टेलीविजन समझ रहे थे, जरा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए। टीबी समझ के टीबी लोग लिखते भी हैं, टी एंड वी फॉर वैन। एक्चुअली टीबी है, टी प्लस बॉल वाला वी लिखते हैं टीबी। कंफ्यूजन यहाँ है, पहले गांव के लोग पहले भाषा में, अपनी भाषा में राज रोग बोलते थे जी। राज रोग मतलब कि हम मरीज को एकदम आराम करा देता था ये बीमारी। पहले के ज़माने में रोगी जो टीबी का रोग हो जाता था उन्हें घर से बाहर कहीं खलिहान जैसे मतलब खुला जगह पर छोड़ दिया जाता था, जिससे उनको मतलब भरपूर स्वच्छ हवाएं मिल सकें और उनकी देख रेख भी कायदे से हो सके। और चूंकि ये खांसने और चीखने से फैलता है तो जब वो दूरी स्वच्छ जगह पर रहेंगे तो लोगों का आना जाना कम रहेगा, तो बीमारी फैलने का डर भी कम रहता था। तो यही 6 रोग, इसको समझिए 6 रोग यानी राज रोग। इसीलिए कंफ्यूजन लोगों को हो रहा है टीबी के बारे में। अच्छा, इसका नाम 6 रोग है, क्यों ऐसा है कि 6 रोग है? क्या इसके कुछ खास बातें? 6 मतलब क्षमा से होता है। क्षमा यानी फेफड़े से संबंधित हो गया, तो फेफड़े से संबंधित इसलिए 6 रोग बोला जाता है इनको। जी। अच्छा, एक सर मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, लोगों को ऐसा लगता है कि टीबी जो है वो सिर्फ फेफड़े में हो सकता है, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। फेफड़ों की टीबी का प्रचार प्रसार इसलिए ज़्यादा किया जाता है कि चूंकि वो खांसने और छींकने से ज़्यादा फैलता है, तो हमारी प्राथमिकता रहती है कि फेफड़े की टीबी को पहले डायग्नोस करके उनको पहले ठीक कर दें, जिससे हम टीबी के रोगियों को रोक सकें। नाखून और बाल को छोड़ करके टीबी कहीं भी हो सकता है। अमूमन एब्डोमिनल टीबी अपने भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा आते हैं, जो कहीं डायग्नोसिस नहीं बनता, लास्ट में डॉक्टर द्वारा डायग्नोस बनाया जाता है कि ये पेट की टीबी है। फेफड़े की टीबी हो ही गई। फेफड़े के अलावा एक झिल्ली होती है फेफड़े के ऊपर, जिसे हम प्यूरल इफ्यूजन बोलते हैं, जिसमें फेफड़े में पानी भर जाता है, जिसे बोला जाता है। वो भी एक तरह की, अमूमन केसेस, बहुत ज़्यादा केसेस अपने प्यूरल इफ्यूजन के आते हैं। तो फेफड़े के अलावा अन्य अंगों की भी टीबी बोली जाती है, बस नाखून और बाल छोड़ दिया जाए तो टीबी कहीं भी हो सकता है। क्योंकि अपने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है वो अपने बॉडी में ऑलरेडी भारतवर्ष में कॉमन तौर से पाया जाता है, और जब हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है तो टीबी अटैक कर देता है। विशाल जी, जरा सा ये बताइए कि टीबी के विशेष लक्षण जो उभर करके आते हैं, कितना समय लगता है इनमें और क्या क्या लक्षण है? टीबी के बैक्टीरिया तो ऑलरेडी हम अपना अगर टेस्ट कराएं तो मोन्टेक्स टेस्ट पहले अब बंद कर दीजिए गई गवर्नमेंट द्वारा, तो पॉजिटिव आते हैं, इसलिए 15 साल से ऊपर मोन्टेक्स टेस्ट नहीं किया जाता क्योंकि फ्यूजन उसमें आ जाते थे। तो मेनली लक्षण क्या है कि 2 सप्ताह से अधिक लगातार खांसी आ रही है। शाम के टाइम हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, जैसे गांव के देहात में लोग कहते हैं ये बहुत हरारत हो गया है। हरारत मतलब क्या है, उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है, नहीं वीकनेस आ रही है कि दिन भर काम किया और थकान हो गया, तो वो हरारत टाइप का बोलते हैं। और जब बुखार शाम के टाइम आ रहा हो, बलगम, गाढ़ा पीला बलगम आ रहा हो, बलगम में खून आ रहा हो, सीने में दर्द ऑलरेडी 6 महीने से ऊपर हो गया और लगातार सीने में दर्द कंप्लेन हो रहा हो, 1 महीने से ज़्यादा बुखार आते हो गया हो, तो ये मेनली टीबी के लक्षण माने जाते हैं। फेफड़े में अगर खांसी है तो फेफड़े की टीबी की जाती है। नहीं तो अगर फीवर आ रहा है और वेट लॉस होता जा रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो कहीं बॉडी में और जगह भी इन्फेक्शन के में ये कारण मेनली टारगेट किए जाते हैं। डॉक्टर द्वारा क्लिनिकल जो आधार बनाए जाते हैं, बुखार, वजन घटना, भूख न लगना, इसको टारगेट करके उसको क्लिनिकल आधार पर हम लोग जाँच करते हैं। अच्छा विशाल जी, कौन कौन सी जांचें होती हैं और कैसे ये पता चलता है कि टीबी है या नहीं है, कैसे इसको कंफर्म करते हैं? टीबी, अगर फेफड़े की टीबी है तो हम मेनली फोकस करते हैं बलगम जांच पे। उनका बलगम हम मॉर्निंग का फर्स्ट सैंपल प्रीफर करते हैं मॉर्निंग का लेने का पर्पज ये होता है, खाली पेट नहीं है। बहुत लोगों का धारणा कि खाली पेट, डॉक्टर साहब हम खाली पेट आए हैं। हमें खाली पेट से मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है
अर्ली मॉर्निंग, यानी जब पेशेंट बेड से उठे तुरंत खांस लगे। कारण क्या होता है कि जो टीबी के बैक्टीरिया अगर फेफड़े में है तो उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हम सोते हैं तो ऑक्सीजन दबता है तो वो गले फेफड़े से बाहर निकल गले तक आ जाते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग का पर्पज मेरा यही होता है कि हम सुबह का बलगम लें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा टीबी के बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोपी या नॉट हमारा है, नॉट साइट है जी। डिस्ट्रिक्ट में 8 नॉट साइट हैं और माइक्रोस्कोपी हर जगह, तो उसमें डायग्नोसिस करने में हमें आसान होती है। और अगर फेफड़े के अलावा टीबी है तो हम एक्सरे बेसिस पर, फेफड़े का मान लीजिए मेनिंजाइटिस है, बोन टीबी है, अब अमूमन जिसके बच्चे नहीं होते हैं तो उसमें बच्चेदानी में भी गांठ्स बन जाते हैं। तो ये अलग अलग जांचें डॉक्टर अपने आधार पर डायग्नोसिस बनाते हैं, उनके द्वारा अलग अलग जांचें कराई जाती हैं, जिसके आधार पर क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाकर उनकी टीबी की दवा स्टार्ट की जाती है। अच्छा विशाल जी, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कहीं गले में गांठ है या सीने में गांठ है या अलग जगहों पे है, बड़ी गांठें हो जाती हैं, तो क्या ये भी टीबी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नोट्स जो गले में गांठ सा अमूमन देखते हैं, गांठ गांठ सा नहीं, उसको नोट्स बोलते हैं। जी जी, ये कॉमन गांव में पाया जाता है। तो उसकी भी जांच क्लिनिकल आधार पर और मेडिकल कॉलेज में जांच की उपलब्ध है सुविधा, वहाँ उनको एफएनसी के थ्रू उसकी मतलब उसमें से पानी निकाल के उसकी जांच की जाती है जी। और क्लिनिकल के आधार पर भी डायग्नोसिस डॉक्टर उनके क्लिनिकल आधार पर पेशेंट के देखने पर बनती है, उसकी भी दवा चलती है। बहुत सारे पेशेंट ठीक भी होते हैं। जरा सा एक अवधारणा है कि टीबी की दवा कैसे करानी है। या पहले ये था कि ये लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज नहीं है, अभी फिलहाल में क्या है? ये एकदम लाइलाज नहीं है। अब तो हम 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है 2025 का, वो हम अचीव करने के चक्कर में अचीव भी कर रहे हैं। और अब दवा हमारे पास इतना उपलब्ध है कि हम 6 महीने में, अगर पेशेंट अगर पहले न्यू मरीज जो है, नए मरीज हमारे पास आए तो हम कॉन्फिडेंस के साथ 6 महीने में उनको ठीक कर देते हैं। और हमारे पास जो सिस्टम है जांच करने का तरीका, अगर फेफड़े की टीबी है तो हम उसकी बाकायदे हर 2 महीने पर बलगम जांच कराते हैं, उसके आधार पर हम उसको क्योर घोषित करें। क्योर का मतलब होता है कि हम कन्फर्मली पेशेंट को ठीक कर रहे हैं उनके बलगम की जांच के आधार पे। तो पेशेंट, अब तो हमको नहीं लगता कि अब हमारा डेथ रेट भी 4% से नीचे आ गया है। हम 1% के दौर में आने जा रहे हैं। और पहले टीबी की दवाएं शॉर्टेज ही रहती थी। अब हम तो एमडीआर मरीज, जहाँ पहले 60% था ज़्यादा डेथ रेट था, अब हम एमडीआर मरीजों का भी डेथ रेट कम कर चुके हैं, 3 से 4% पर ला चुके हैं। आने वाले 2025 के बाद से हमको लग रहा है कि 1% से नीचे भी हम चले जाएंगे डेथ रेट। अच्छा विशाल जी, जैसे टीबी की दवा आपने बताई कि 6 महीने चलती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 2 महीने 3 महीने खाने के बाद से स्वस्थ महसूस करते हैं और उसके बाद से दवा खाना छोड़ देते हैं, तो क्या ये सही है या फिर इसके क्या भयानक परिणाम हो सकते हैं, जरा सा हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, टीबी की जो दवा है, टीबी की दवा जो हम देते हैं, टीबी के कीटाणु को हम दवा से मार नहीं रहे हैं। बहुत सारी दवाएं आती हैं जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, दवा से मर जाते हैं। लेकिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऐसा है जिसको हम एसिड फास्ट बेसलाई बोलते हैं। कारण क्यों है कि एसिड से भी हम उसको डैमेज नहीं कर पाते हैं। अच्छा। इसलिए उनको एसिड फास्ट बेसलाई भी बोला जाता है। तो जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, हमारी दवाएं हर 24 आवर्स पे एक बार हम दवा को रिपीट करते हैं। बॉडी वेट के हिसाब से हम दवाएं तय करते हैं कितना पावर की दवा उस पेशेंट को चाहिए, उनके बॉडी वेट के आधार पर। अगर पेशेंट एक खुराक भी अगर मिस करता है तो वो एमडीआर की तरफ बढ़ता है, ड्रग रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ने के अग्रसर हो जाता है। तो हम पहले पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि एक डोज भी मिस नहीं करना है। कारण क्या है, जो टीबी के बैक्टीरिया होते हैं, हम दवा देकर उनको सुला देते हैं। वो जब सोने की पोजीशन में आते हैं तो हम हर 24 आवर्स पर वो डोज एग्जैक्ट टाइम पर हम देते हैं कि जो बैक्टीरिया सोया ही रह जाए और अपने आप डैमेज हो जाए, खत्म हो जाए बॉडी से। ये प्रक्रिया है। और जो पेशेंट 2 महीना ठीक तो हो जाते हैं, 2-3 महीने के बाद उनको लगेगा हमें भूख भी लग रहा, बुखार आना बंद हो गया, वजन भी बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन ये जो टीबी की बैक्टीरिया है उनको हमको 5.5 महीना एग्जैक्ट डोज, जो 5.5 महीना हम 6 महीना बोलते हैं, वो उतना टाइम लगता है उनको डोज दे करके उनको कम्प्लीटली बॉडी से हटाने में। तो 6 महीने से नीचे अगर दवा खाते हैं तो वो वही मरीज हमारे पास बैक होते हैं, वो एमडीआर रेजिस्टेंस टीबी के रूप में आकर के। अच्छा, जरा सा बताइए, अभी एमडीआर टर्म आपने यूज किया, तो ये एमडीआर क्या है? एमडीआर मतलब ड्रग रेजिस्टेंस जो पेशेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए, एक सिंपल से उदाहरण देकर समझाएंगे श्रोताओं को कि अगर आप देखिए, अगर कोई आपको भाला लेकर के आपको लगातार भाला से आप पर अटैक कर रहा है
अगर आपको मौका लग जाए तो भाला का आपको मौका कि ये सामने वाला हमें भाला घोंपेगा ही घोंपेगा, मुझे मार ही देगा। तो आपको अगर समय मिल जाएगा तो आप दिमाग लगाएंगे अपने बचने के लिए, तो आप जी। लोहे का जैकेट बनवा लेंगे जिससे जी। भाले का असर ना हो। जी। सेम कंडीशन यही होता है टीबी की बैक्टीरिया के साथ। जो हमारी फर्स्ट ड्रग ट्रीटमेंट है, जो HRZE बोलते हैं, मेन जी। दवा वही होता है टीबी का। अगर मेरा H और R रेजिस्टेंस हो जाए, जी। अगर ये दवा काम करना बंद कर दें तो हम उसे MDR बोलते हैं। जी। अगर वो जैसे हमने सिंपल उदाहरण दिया, भाला आप कवर पहन लिए, ऐसा सेम प्रक्रिया टीबी के बैक्टीरिया भी अपनाते हैं। और जो हमारा मेन दवा है H, आइसोनियाजिड और रिफेम्सिन, जो मेन टीबी की दवाएं हैं, उनसे बचने का वो उपाय ढूंढ लेते हैं। और जब उनसे रेजिस्टेंस हो जाते हैं तो MDR की तरफ चला जाता है। उनको पूरा करने के लिए हमें 12 से लेकर 13 तरह की दवाएं से उनको ठीक करना पड़ता है, जिसमें गवर्नमेंट की जो कास्ट है बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, मतलब MDR टीबी भी किसी को हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो लाइलाज है, उसको भी ठीक किया जा सकता है? लाइलाज एकदम नहीं। पहले मैंने कहा डेथ रेट ज़्यादा था, अब हम लोग 1% पे काम कर रहे हैं कि हम MDR मरीज को भी डेथ रेट ले आकर के 1% पे रोकें। भारत सरकार की और प्रधानमंत्री का विजन भी यही है कि प्रधानमंत्री जी का विजन भी यही है कि हमें टीबी में डेथ रेट को रोक देना है। हम उस पर कार्य कर रहे हैं और 100% काउंसलिंग के साथ उस मरीजों को भी ठीक कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो टीबी के मरीजों को इलाज के दौरान भारत सरकार देती है? देखिए, पहले तो हम निःशुल्क जांच करते हैं, और निःशुल्क जांच अब हमारे ये नहीं है कि जो माइक्रोस्कोपी सेंटर हैं बस वही है। हमारे हर एक HW सेंटर जो आरोग्य मंदिर है वहाँ उपलब्ध है। पेशेंट को अब कहीं नहीं जाना है, अपनी बलगम आरोग्य मंदिर पर दे देना है। वहाँ से सैंपल ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हमारे माइक्रोस्कोपी सेंटर पे आ जाते हैं। अगर माइक्रोस्कोपी सेंटर पर अगर निकल गए तो ठीक है, अगर वहाँ से हमारे पास अगर पेशेंट पॉजिटिव निकल गया, माइक्रोस्कोपी पॉजिटिव कर दिया, तो हम उसकी नाट साइट पे भी जांच कराते हैं। वहाँ भी मरीज को नहीं जाना है, हमारे नाट साइट पे सैंपल लेकर के उसकी जांच करते हैं। अगर रिफेम्सिन रेजिस्टेंस अर्ली हम जांच करते हैं, रेजिस्टेंस भी तत्काल हम जांच कर लेते हैं कि कहीं MDR तो नहीं हो गया है, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर जैसा होता है उसको हम तुरंत उसी हिसाब से उनकी सुविधा दी जाती है। हमारे पास नाट साइट है, नाट साइट में हम आइसोनियाजिड रिफेम्सिन की टेस्ट करते हैं। रिफेम्सिन अगर रेजिस्टेंस है तो MDR दवा देंगे, नहीं टेस्ट सेंसिटिव है, MTB अगर डिटेक्टेड है तो फर्स्ट लाइन दवा देते हैं। और इसके बावजूद अगर पेशेंट कई बार रिपीट करता है, पॉजिटिव निकल रहा है, तो हम उसकी जांच के लिए अगर MDR नहीं निकला फिर भी जांच के लिए हम FLPA फर्स्ट लाइन टेस्ट कराते हैं, जो आइसोनियाजिड संबंधित होता है, जिसके लिए हम मेडिकल कॉलेज सैंपल पैक करके भेजते हैं। यहाँ भी मरीज को कहीं नहीं जाना है, सैंपल माइक्रोस्कोपी सेंटर पर देना है, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जाना है, वो बाई डाक हर सेंटर से हमारे उपलब्ध हैं। बाई डाक माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट गोरखपुर भेज दिया जाता है। तो हमारे पास 8 नाट साइट है अपने जनपद में, एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है, और बलगम की जांच के लिए आपको HW सेंटर पे ही जाना है और कहीं नहीं जाना है। अभी तो हम हैंड एक्सरे 100 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, हमारे पास हैंड एक्सरे है, जो वरेबल पॉपुलेशन जो है हमारे, जब मैक्सिमम जैसे स्लम एरिया है वहाँ हम एक्सरे मशीन को भी लगा रहे हैं, वहाँ एक्सरे कर रहे हैं। उसके आधार पर भी डायग्नोसिस हम बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को निकाल कर हम वहीं रोक सकें मरीज को। अच्छा सर, जैसे अभी बात हुई तो कुछ दिन पहले ही नवंबर-दिसंबर माह में भारत सरकार ने जो अनुदान राशि 500 रुपए दी जाती थी उसको बढ़ा के 1000 रुपए कर दिया था। जरा सा उसके बारे में बताइए। जैसे सरकार का मानना था कि जो टीबी के पेशेंट हैं उन हमारे गरीब समाज से आते हैं, जिनको खाने की समस्या होती है, क्योंकि ये टीबी की बीमारी जो इम्यूनिटी पावर है, प्रोटीन लेवल अगर हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो टीबी की बैक्टीरिया हमें अटैक कर देते हैं। तो गवर्नमेंट का मानना था कि हमें अगर भारत देश से टीबी मुक्त करना है भारत देश को, तो इनको खाने की व्यवस्था करना पड़े। तो गवर्नमेंट ने ये 500 रुपये की व्यवस्था की, पर मंथ 500 रुपये मरीज के खाते में DBT के माध्यम से दिया जाए। अभी उन्होंने देखा कि इससे काम नहीं चला, तो उन्होंने 1 नवंबर 2024 से 1000 पर मंथ 1000 टीबी के मरीजों खातों में उनके खाते में डायरेक्ट पेमेंट किया जा रहा है। 1 नवंबर से पहले 500 रुपये पर मंथ था, अब 1 नवंबर से हमारा 1000 है। अब इसको कैसे दिया जाता है? पर मंथ तो कहा गया, लेकिन हम करते हैं 2 बार में उनका पेमेंट जनरेट होता है। 3000 में पहले 1500 रुपया जनरेट हो जाता था। जैसे ही हम डायग्नोज किए, पेशेंट की रिपोर्ट हमने पॉजिटिव चढ़ाया, उसका 1500 रुपये पेमेंट तुरंत बन जाता है। मतलब एडवांस 3 महीने? हाँ, 3 महीने का। अब क्या है, अब 1000 है तो एडवांस 3000। जैसे हमने पेशेंट की ID बनाई और उसमें हमने रिपोर्ट लिखा कि टीबी डायग्नोस हो गया है, तो उनका 3000 बन जाता है। उसके खाता के बाद वेरिफिकेशन होते होते उनके खाते में पोस्ट कर दिया जाता है। कोशिश रहता है कि पेशेंट के 10 से 15 दिन के अंदर ही पेशेंट के खाते में पैसा पहुंच जाए।
अच्छा सर, एक पोषण की पोटली दी जाती है सरकार की तरफ से भी, और एक निक्षय मित्र है। ज़रा सा इनके बारे में बताइए कि निक्षय मित्र हैं क्या? कौन लोग बन सकते हैं? और ये क्या करते हैं? निश्चय में तो हमारे जो राज्यपाल महोदय थे, उन्होंने देखा कि 501 गवर्नमेंट तो जो दे सकती है, वो दे ही रही है। उन्होंने देखा कि गरीब मरीज को प्रोटीन युक्त डाइट की अधिक ज़रूरत है, तो जी। उन्होंने एक सभ्य समाज से एक उन्होंने वो किया, अपील किया कि आप आगे आए, उन गरीब मरीजों को गोद लेकर के प्रोटीन युक्त डाइट देने का उन्होंने अपील किया, जिसको सरकार ने भी प्रोत्साहित किया और प्रचार प्रसार किया, और हमारे समाज के लोग भी आगे आकर के इन मरीजों को 6 मंथ के लिए हर महीने उनको प्रोटीन युक्त डाइट में, प्रोटीन युक्त डाइट क्या है, चना, मूंगफली, गुड़, सत्तू, गज्जक या प्रोटीन पाउडर, इतने आइटम हम उस लिस्टिंग में हैं, जिसमें पेशेंटों को हर महीने इतने आइटम हम, जो समाज के सभ्य लोग हैं, इसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सारे लोग गोद ले रहे हैं, और हमारे जो समाज के संबंध लोग हैं, वो भी आगे आकर के गोद ले रहे हैं। वही निश्चय मित्र, जो निश्चय मित्र मतलब हो गया, जो मरीजों को उन्होंने गोद लिया है, उनको हम निश्चय मित्र मानते हैं, क्योंकि समाज में आगे आकर उस समाज को टीबी मुक्त करने के लिए आगे आए हैं। उनके अनुदान से हम टीबी मरीजों को एक पोटली देते हैं, जिसमें प्रोटीन युक्त डाइट होता है। अच्छा सर, आपने मतलब फील्ड पे सब लोगों ने काम किया है, क्या स्टिग्मा अभी भी आपको लगता है कि समाज में व्याप्त है टीबी मरीजों को लेकर? नहीं, अब तो भ्रांतियाँ खत्म हो गई हैं। अब हमने, कहता हूँ मैं, 2005 से इस दौर को देखा है। तो चूंकि अब पहले पॉलिटिकल इतना वो नहीं था, लेकिन जब से मोदी सरकार ने इस कमान को संभाला है, तब से उन्होंने टीबी मरीजों पर बहुत वर्क किया, जिसका इसका आधारशिला आप देख ही रहे हो, आप तक पहुंचा, हम आज यहाँ बात कर रहे हैं, उन्हीं की देन है। तो अब समाज में भ्रांतियां तो खत्म हो गई, टीबी लाइलाज नहीं है, और टीबी की दवा सिर्फ सरकारी तंत्र में उपलब्ध है। यहाँ तक हमारे प्राइवेट डॉक्टर भी डायरेक्ट हमारे यहाँ जांच कराते हैं, और प्राइवेट डॉक्टर वो डायरेक्ट टीबी के मरीजों को हमारे संस्थाओं में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। या हमारे यहाँ जो निश्चय आईडी है, उनकी प्राइवेट आईडी भी बनी हुई है, वो खुद आईडी बनाकर हमारे यहाँ भेज देते हैं। तो अब हर जगह से टीबी के मरीज हैं, हर जगह से आ रहे हैं, और ये भ्रांतियां खत्म हो गई हैं कि ये छुआछूत की बीमारी है, इनको घर से बाहर कर दो। अब ऐसा नहीं है, वो घर पे आराम से रहते हैं, अपने लोगों के बीच में रहते हैं, और उनकी दवा से आप अच्छी तरह से इलाज भी करते हैं, और जल्दी ठीक भी हो जा रहा है। कारण ये भी है कि उनके घर के लोग साथ दे रहे हैं। ये भ्रांतियां खत्म हुई है, तभी साथ देना, मरीज ठीक भी हो रहे हैं। अच्छा सर, अंत में चलते चलते आप अपनी तरफ से कोई एक संदेश जो इस समाज को देना चाहें इस बीमारी को लेकर के? देखिए, हमारा ये मानना है कि टीबी के मरीज जो हैं, आप उनके साथ दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है, फिर भी अगर आपके घर में कोई मरीज निकलता है, उनकी देखभाल, खाने पीने पर ध्यान दें, वो 6 महीने के अंदर ही ठीक हो जाएगा। और उसका इलाज प्रॉपर, एक खुराक भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं गवर्नमेंट द्वारा जो MDR की ट्रीटमेंट दी जा रही है, उसकी पेशेंट को जरूरत पड़े। हम चाहते हैं कि वो 6 महीने में पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घर को, चूंकि घर के मुखिया ही होता है, जो बाहर जाते हैं, वो बीमार पड़ जाता है तो पूरा घर तबाह हो जाता है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि वो 6 महीना तक इलाज ले, उसके बाद वो भरपूर स्वस्थ होकर के अपने परिवार का देखभाल करे। तो आप सबसे निवेदन है, अगर आप सबके अगल बगल कोई भी पेशेंट छिपा रहा है, खांसी आ रहा है, या किसी वजह से उसको लग रहा है कि हमें टीबी हो सकता है, आप तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ तक SWC सेंटर, CHO के पास भी जाए, तो आपको तुरंत वो इलाज कराने के लिए प्रेरित करेंगी, और सारी दवाएं से लेकर उपचार और जांच बिल्कुल मुफ्त है, एक पैसा कहीं भी नहीं है। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे आज के स्वास्थ्य विशेषज्ञ विशाल जी। आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ विशेष आरजे नवनीत के साथ रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पे। तो श्रोताओं, जैसा कि हम सब ने बात की, टीबी रोग एक आम रोग की तरह ही है, और इसे वैसे ही ठीक ट्रीट किया जा रहा है जैसे बाकी रोगों को ट्रीट किया जाता है। श्रोताओं, आपसे निवेदन है कि रोग से घृणा करें, रोगियों से नहीं। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले अंक में कार्यक्रम कुछ विशेष के। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मस्त बिंदास और झकास रहिए। सुनते रहिए रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM। टाटा, बाय बाय।